हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 न्यू बुक आया है उसका हम लोग आज सेट 8 करेंगे। अगर आप 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। और खान सर का ही प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 27 तक कराया जा चुका है। अगर वो आप अभी तक नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 8 का पहला क्वेश्चन। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम का। कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ा हुआ है? तो सिक्किम राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी ने। कह रहा है कि विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियन में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कोनेरू हम्पी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RAW के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो RAW। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश का। कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम किसका है? तो उत्तर प्रदेश का। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? राजस्थान। और दूसरा पर कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरा पर है महाराष्ट्र और चौथा पर कौन है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पूछ रहा था सबसे न्यूनतम कौन है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर कुमार मिश्रा ने। कह रहा है कि वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि चाबहार बंदरगाह जो है वो किस देश में स्थित है? तो ईरान में स्थित है। और पूछेगा ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। और हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो श्रीलंका है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। याद रखिएगा 7 देश कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के लहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। कह रहा है कि किस राज्य के लहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई थी? तो सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर। कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यू थांट हैं। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यू थांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास स्वरूप हैं। कह रहा है कि स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसका लेखक कौन है? तो विकास स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माघी मेला। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो माघी मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए हैं तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ा जारी किया है, इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 की जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुकेश अंबानी को। कह रहा है कि अक्टूबर 2023 की जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? तो मुकेश अंबानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलयालम। कह रहा है कि किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो मलयालम भाषा की फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1904 में। कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो 1904 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री नारायण गुरु ने। कह रहा है कि मानवता के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1917 में। कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया था? तो 1917 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स है को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 सितंबर को मनाया जाता है। कह रहा है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो मणिपुर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथ स्वामी मंदिर को गालीगोपुरम कहा जाता है। गालीगोपुरम का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पावन मीनार। कह रहा है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को गालीगोपुरम कहा जाता है। गालीगोपुरम का अर्थ क्या है? तो पावन मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। कह रहा है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूसरा है। कह रहा है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार का। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सर्वाधिक है? तो बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यापार संतुलन के द्वारा। कह रहा है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को फिल इन द ब्लैंक्स किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो व्यापार संतुलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सासाराम में। कह रहा है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी गाई दिल्यू। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो रानी गाई दिल्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है वो किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के। कह रहा है कि सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है वो किसके मकबरा से जुड़ा हुआ है? तो अकबर का मकबरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणा आसफ अली को। कह रहा है कि किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो अरुणा आसफ अली को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाल। कह रहा है कि किस प्रकार की फसलें जो हैं वो मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाते हैं? तो दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला में कह रहा है कि ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जो है वो जूनागढ़ में स्थित है। दूसरा में कह रहा है कि ICAR तोरियां और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जो है वो भरतपुर में स्थित है। और तीसरा में कह रहा है कि ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जो है सो इंदौर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही दिया हुआ है। कह रहा था कि ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जो है वो जूनागढ़ में स्थित है। और तोरिया सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भरतपुर में है। और सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इंदौर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला में कह रहा है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। दूसरा में कह रहा है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति के द्वारा नामित किया जाता है। और तीसरा में कह रहा है कि राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। और चौथा कह रहा है कि राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो 15 सदस्य के तो किया नहीं जाता है, तो सी और डी खत्म हो गया। और राज्यसभा के 12 सदस्यों का जो राज्यसभा के द्वारा भी नहीं स्थापित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RK शनमुखम चेट्टी थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो RK शनमुखम चेट्टी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि 1816 ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखा और ब्रिटिश के बीच। कह रहा है कि सुगौली की संधि जो था वो 1816 में ब्रिटिश और गोरखा के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म है। कह रहा है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलाटी। कह रहा है कि पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो जलाटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कह रहा है कि सिंधु लिपि जो है वो निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LM सिंघवी के अध्यक्षता में। कह रहा है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में किए थे? तो LM सिंघवी के अध्यक्षता में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम दिया हुआ है। पहला में कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। दूसरा में कह रहा है कि साक्षर भारत मिशन कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। तीसरा में कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1987 में हुआ था। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। तो एक का कौन हो गया? एक का सी और सी, एक ही को में ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक असमानता को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है। किसको किसको शामिल किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को, जन्म के समय संभावित आयु को और विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम दिया गया है और कह रहा है पंचवर्षीय योजना का जो आरंभ हुआ था वो कब कब हुआ था? तो पहला में कह रहा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1974 में हुआ था। एक का ए हो जाएगा, तो एक का ए, एक का ए इसमें भी दिया हुआ है, दो ऑप्शन तो खत्म हो गया। दूसरा में कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय कब शुरू हुआ था? तो ये तो 1956 में हुआ था। तो दो का कौन हो जाएगा? बी का दो हो जाएगा, तो बी का दो इसमें भी है, इसमें भी है। सी में कह रहा है कि आठवीं पंचवर्षीय कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। तो सी का कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो सी का 4 इसमें दिया गया है। तो ए ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो बच गया कौन सा? ऑप्शन बी। और चौथा में बच गया कि सातवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1985 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था। कह रहा है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष ने कहे थे। कह रहा है कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है, यह कथन किसने कहा था? तो अरविंद घोष कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काठी। नट पूजा और चोंगली, बिहू, ये सब किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। यहाँ कह रहा था कि कौन सा जो नृत्य है वो असम से संबंधित नहीं है, तो काठी नृत्य जो है वो असम से संबंधित नहीं है। काठी कहाँ का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का है, याद रखिएगा। और पूछेगा सरहुल, कर्मा, छाऊ कहाँ का है? तो झारखंड का है। और पडवानी नृत्य कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। और कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का है, याद रखिएगा, पूछता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैरी हैमंड हेस ने। कह रहा है कि वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैरी हैमंड हेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन कीजिए। तो लीटर है, दूरी है, मिनट है और किलोग्राम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से भी 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, उसको चूज करना है। तो कह रहा है कि गाजर, पालक, आलू और मूली, इसमें कौन सा भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालक इसमें से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो एक में कह रहा है कि नरी कोरवन समुदाय को, हाटी समुदाय को, या कड़ू कुरबा समुदाय को, या कापू समुदाय को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 3 को, यानी कि 1, 2 और 3 को। एक में क्या था? नरी कोरवा समुदाय को, और हाटी समुदाय को, और कड़ू कुरवा समुदाय को हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। कह रहा है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में स्थित है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कह रहा है कि बुशवेल्ड घास का स्थल जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से है। कह रहा है कि लेबर कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा पीढ़ियों में। कह रहा है कि कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग सबसे पहले किया गया था? तो दूसरा पीढ़ी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनियम को। कह रहा है कि एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, किसको? तो प्लूटोनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। कह रहा है कि उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है? तो चार्ल्स डार्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैर्बी होता है। कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कैर्बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो डिप्थीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम और 4 ओम हैं, 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितना ऊष्मा क्षय होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जूल होगा। दिया हुआ है दोनों किस चीज़ में दिया हुआ है? श्रेणी क्रम में 2 ओम और 4 ओम दिया हुआ है, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और भी बराबर फार्मूला क्या होता है? भी बराबर होता है IR। तो भी कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है और R कितना है? 6 है, तो 6 से 6 कटेगा तो I बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और H बराबर फार्मूला होता है I² RT। तो I 1 हो गया और R 4 हो गया और T कितना हो गया? टाइम 5 हो गया। तो 5 के 20 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। कह रहा है कि किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1981 में। कह रहा है कि भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1981 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिटनेस को। कह रहा है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटनेस का रोकथाम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है? तो एक में कह रहा है कि ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, 2 में कह रहा है कि ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, और 3 में कह रहा है कि इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, और 4 में कह रहा है कि इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 एवं 4 होगा। तो 2 में कह रहा था कि ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, और 4 में कह रहा है कि इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो ठोस अवस्था में विद्युत चालकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पराबैंगनी यूवी छाती से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइकोसाइनिन है। कह रहा है कि पराबैंगनी यूवी छाती से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। तो एक में कह रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम एक सरल नियम है, ये सही दिया हुआ है। दो में कह रहा है कि धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगूठा नियम का उपयोग किया जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। तीन में कह रहा है कि दिष्ट तथा प्रतिवर्ती धाराओं में यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रभावित होती है, जबकि प्रतिवर्ती धारा जो है वो उसका दिशा प्रतिवर्ती रूप से उत्क्रमित होती है, तो ये भी सही दिया हुआ है। चार में कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकेंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है, ये गलत दिया हुआ है। तो पूछ रहा था कि प्रकथन असत्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल उत्तल दर्पण से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो केवल उत्तल दर्पण में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी रदरफोर्ड ने। कह रहा है कि नाभिक की खोज किसने की थी? तो हेनरी रदरफोर्ड ने किए थे। पूछेगा कि प्रोटॉन का खोज कौन किया था? तो रदरफोर्ड ने किए थे। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो चैडविक किए थे। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। कह रहा है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, तो एमाइलेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। कह रहा है कि सूर्य जो है वो सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, इसीलिए सूर्य जो है वो पूरब में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए BCCI पुरस्कारों से संबंध सूची दिया मैच द कॉलम दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 का ए हो जाएगा, बी का 2 और सी का 4 और डी का 3 मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिथियम का। कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है? तो लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइजैक न्यूटन के द्वारा। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। कह रहा है कि आकाश का नीला रंग जो है वो किसके कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलिस्थेनिक्स में होता है। कह रहा है कि व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? तो कैलिस्थेनिक्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुनैन से। कह रहा है कि मलेरिया रोधी दवा जो है वो क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो कुनैन से प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 8 का क्वेश्चन। इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से मैथ और रीजनिंग बना करके आप सोल्व करके आंसर से मिला लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।